हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए के वेक्टर के कंप्लीट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप। ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आई कैप का काम होता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाना, जे कैप का काम होता है वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाना और के कैप का काम होता है जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाना। यानी यूनिट वेक्टर का काम क्या है? सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है जो आपको अच्छे से याद रखना है? ए कैप यानी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? मैग्नीट्यूड को डिनोट या तो ऐसे करते हैं या फिर एरो को हटा देते हैं वेक्टर से, तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके पास ए वेक्टर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर के अलग हम आसानी से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ऊपर लिखेंगे वो वेक्टर और नीचे लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है उसे दिखाने वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। डिनोट किया जाता है आर से। और ये सिंपली पोजीशन वेक्टर होगा क्या? जो भी पॉइंट लिखा हुआ उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप लग जाएगा। x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1 क्या हो जाएगा? के कैप हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपके पास दो पॉइंट दे रखा हो और ए बी वेक्टर निकालना हो तो बी के पोजीशन में से ए का पोजीशन क्या कर दिया जाएगा? माइनस, यानी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो इस तरह से आपको दो पॉइंट दे रखा हो तो आप आसानी से उस वेक्टर को निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास ए पॉइंट दे रखा हो 2, 3, -1 और बी दे रखा हो 0, -1, 2 और आपको ए बी वेक्टर निकालना हो तो बी के पोजीशन में से ए को माइनस करें तो 0, -2 आई कैप, -1, -3 -4 जे कैप, 2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के कैप। तो इस तरह से आपको दो पॉइंट दे रखा हो तो आप आसानी से वेक्टर ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने के लिए हम सिंपल अलजेब्रा नहीं यूज़ करते, एक स्पेशल लॉ यूज़ किया जाता है जिसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा? जैसे आपको दो वेक्टर को ऐड करना है, एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर है बी सी। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए सी वेक्टर के इक्वल होगा। यही है ट्रायंगल लॉ। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा? ए सी वेक्टर के। जैसे अगर आपको ऐड करना होता सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, तो सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? सी बी वेक्टर के। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अगर इसको ए सी वेक्टर को आप क्या भी लिख सकते हो? ए सी वेक्टर को आप लिख सकते हो जैसे ये ए बी वेक्टर है प्लस बी सी वेक्टर है और इक्वल टू में ए सी को लिख सकते हो माइनस ऑफ सी ए वेक्टर। तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, फिर ये 0 के इक्वल आ जाए। यानी अगर ट्रायंगल लॉ में साइकिल में जाओगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। और पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है? पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड ए और बी दे रखा है तो इसका जो डायगोनल होता है ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी इन दोनों का वेक्टर सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी आपको पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड दे रखा हो और डायगोनल निकालने को बोले तो आपको दोनों को क्या कर देना है? सिंपली ऐड कर देना है। देखिए नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे? जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम हो। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे?
इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। यानी यहाँ पर ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर के। जैसे आपके पास ए और बी दो पॉइंट है तो ए बी वेक्टर जो होगा वो माइनस ऑफ बी ए वेक्टर के इक्वल होगा। यानी ए बी का डायरेक्शन इधर होगा और बी ए का डायरेक्शन इधर होगा, तो ए बी और बी ए जो होगा एक नेगेटिव वेक्टर होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। नेक्स्ट है बच्चों कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, इक्वल हो, लेकिन क्या होना चाहिए, या तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए या तो अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे वेक्टर को बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर। अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है तो बस उन दोनों वेक्टर में कुछ नंबर का ही मल्टीपल होगा। यानी ये जो के है वो प्लस माइनस समथिंग हो सकता है, +2 -3 +4, यानी +1/2 -1/2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए और बी जो होगा बस उसमें कुछ नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है। उसी तरह से अगर दो वेक्टर आपको इस फॉर्म में दे रखा हो और बोले कि ए और बी कोलिनियर है तो उस केस में क्या होगा, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2 के। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे, जैसे एग्जांपल ले लूँ, एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। तो अब अगर इस फॉर्म में चेक करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2/4 1/2, 2/4 1/2, 4/8 1/2, यानी ये कोलिनियर है। इस फॉर्म में अगर चेक करेंगे तो आप गौर से देखिए बी वेक्टर जो है वो ए वाले का डबल ही तो लिखा हुआ, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। यानी आप बोल सकते हैं ए वेक्टर जो है वो 1/2 ऑफ बी वेक्टर है। इसको फॉलो कर रहा है, यानी कोई नंबर आ गया, इसका मतलब ए और बी क्या होगा, कोलिनियर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, दो पॉइंट दे रखा होगा, एक पॉइंट P एक पॉइंट Q। P का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से होगा A वेक्टर और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से होगा B वेक्टर। और आपसे पूछा जाएगा एक पॉइंट R है जिसका पोजीशन वेक्टर R है ओरिजिन से, जो PQ को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो आपको R वेक्टर बताना है। तो R वेक्टर बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, m को मल्टीप्लाई करना है इधर, यानी m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर, n इंटू क्यू का पोजीशन वेक्टर, n इंटू पी का पोजीशन वेक्टर अपॉन में m प्लस n। अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो ये इंटरनली के लिए है, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, यानी m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन में m माइनस n। ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना, जब एक्सटर्नली डिवाइड करे, आपको लिखा रहेगा इंटरनली डिवाइड के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एक्सटर्नली डिवाइड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एनडीए में इस टॉपिक पे, वेक्टर से। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, इसलिए इसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और ए और बी जिस पर से एरो हटा हुआ है ये दोनों वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, देखिए जैसे दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो इस वेक्टर का इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा ए बी, यानी कि मैक्सिमम। यानी जो दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा। और अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी
cos 90 और cos 90 क्या होता है बच्चों 0। तो इस चीज़ को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। उसी तरह से आई कैप का मतलब बताया अभी स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस और जे कैप का मतलब बताया वाई एक्सिस। तो ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। उसी तरह से जे कैप और के कैप, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस और के कैप का मतलब जेड एक्सिस, ये दोनों भी परपेंडिकुलर होता है तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0। उसी तरह इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा डॉट प्रोडक्ट 0। आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस और जेड का मतलब के का मतलब जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब दो सेम वेक्टर का अगर डॉट करते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा ए कॉस, दो सेम वेक्टर में एंगल कितना होगा 0, कॉस 0 1, आंसर क्या आएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी दो सेम वेक्टर का डॉट करेंगे तो आंसर क्या आएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो सिमिलरली जब आई डॉट आई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। उसी तरह यहाँ भी 1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना हो, अगर आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्थ, अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना हो तो आंसर में आएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। याद रखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में आएगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, याद रखिएगा। उसी तरह डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म कैसे करेंगे, यानी जब आपको वेक्टर आई जे के फॉर्म में दे रखा हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा। देखो बच्चों, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई यानी a1 a2, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई प्लस b1 b2, के वाले को के से मल्टीप्लाई यानी c1 c2, इस तरह हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। देखिए एग्जांपल ले लिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है और बोला गया है ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो m की वैल्यू बताओ। मैंने अभी बताया कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखा हो तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो डॉट कैसे करेंगे, आई वाले को आई से यानी 2 3 जा 6, m को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से यानी कि 2m, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से यानी 8 इक्वल टू 0। तो 2m इज इक्वल टू -14, तो m की वैल्यू आ जाएगी -7। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी किसी एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद रखना होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल ले लिया, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, तो ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। तो आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डॉट करें आई वाले को आई से यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा 2, -3 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये ए डॉट बी हो गया, और अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई के कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। मैग्नीट्यूड निकालना पहले ही सिखा दिया। ये 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा √6।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या भी बोला जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए बी साइन थीटा इन कैप। अब क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे इन कैप लग गया डायरेक्शन। इन कैप का काम क्या है? सिर्फ ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दिखाना था। इन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। इन कैप का काम है सिर्फ ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दिखाना। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये एन कैप हट जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। अब ए क्रॉस बी अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? देखिए, उसके लिए आपको ए पे हाथ रखना, बी की तरफ चारों फिंगर को कर्ल करना। तो थंब किधर गया? ऊपर की तरफ। तो ये जो मार्कर है, ये मार्कर है ए क्रॉस बी। तो ये जो मार्कर है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बता रहा है। तो आप इस गौर से देखिए इस मार्कर को, ये मार्कर ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। यानी ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जाएगा ऐसा वेक्टर बताओ जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो उस केस में आप क्या निकालोगे? ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी इज दैट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट के स्पेशल केस देखो। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी साइन 0, और साइन 0 क्या होता है? 0। तो आंसर आ जाएगा 0। और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी साइन 90, और साइन 90 कितना, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो साइन 91 होता है। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। और अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस किया जाए तो आंसर आएगा ए साइन 0। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल दिया, ए और दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? 0। याद करो पीछे दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आया था? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बट दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो उसी तरह बताइए आई वेक्टर आई कैप क्रॉस आई कैप भी क्या हो जाएगा? 0। इसके अकॉर्डिंग जे क्रॉस जे भी क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। और के कैप क्रॉस के कैप भी क्या आ जाएगा? 0। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। और फोर्थ पॉइंट देखिए कि अगर आपको ये एक्स एक्सिस दे रखा है आई कैप और ये आपको वाई एक्सिस दे रखा है जे कैप, तो अगर आपको आई क्रॉस जे निकालना हो तो ऐसे केस में आई पे हाथ रखेंगे, जे की तरफ ले जाएंगे तो थंब किधर आया? ऊपर। यानी आई क्रॉस के का जे का डायरेक्शन होगा ऊपर, यानी के की तरफ। तो आई क्रॉस जे का आंसर होगा के कैप। तो इसके लिए आप एक साइकिल बना लीजिए याद करने के लिए। यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। तो अगर आपसे आई क्रॉस जे पूछे तो के, और जे क्रॉस के पूछे तो आई, जे क्रॉस के कोई पूछे तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई कैप। कोई उल्टा पूछे आई क्रॉस के उल्टा हो गया तो आंसर आ जाएगा माइनस का जे। अगर जे क्रॉस के पूछेगा तो आई क्रॉस के पूछेगा तो माइनस, जे क्रॉस आई पूछेगा तो माइनस के। अगर आपसे पूछ दे जे क्रॉस आई क्या होगा तो उल्टा जा रहा है जे क्रॉस आई, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का के कैप। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो ए क्रॉस बी ऊपर और बी क्रॉस ए अंदर, तो ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर होता है। सबसे मेन पॉइंट है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म।
दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो, इसका डॉट प्रोडक्ट मैंने पहले सिखा दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे देखिए, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसलिए वेक्टर आएगा। यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप, फिर ए के कोफिशिएंट को लिखेंगे 2 3 -1, फिर बी के कोफिशिएंट को 1 -1 2 1 -1 2। और फिर जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो सबसे पहले आई लिखेंगे और इस कॉलम को हटा देंगे, ये चारों बचेगा तो 3 -1 -1 2 लिखेंगे। फिर माइनस का जे कैप लिखेंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, कौन बचेगा 2 -1 1 2 बचेगा, प्लस के कैप और फिर इस कॉलम को हटा देंगे तो ये चारों बचेगा 2 3 1 -1। अब आपको क्या करना है, आई कैप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यानी कि 6, बीच में माइनस लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यानी 1, तो ये आ जाएगा। माइनस जे कैप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यानी कि 4, बीच में माइनस लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यानी -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। प्लस के कैप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है -2, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा -3। तो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा 5i कैप -5 जे कैप -5 के कैप। तो ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता, तो आप क्या करते, √5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, √75 यानी आ जाता ये 5√3 आंसर आ जाता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे। पैरेललोग्राम दे रखा होगा, उसका दोनों एडजेसेंट साइड दे रखा होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों डायगोनल दे रखा होगा, D1 वेक्टर D2 वेक्टर, और आपसे बोलेगा फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर एडजेसेंट साइड दे रखा होगा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये निकालना सिखा दिया। और फिर इसका क्या ले लेना, मैग्नीट्यूड, पिछले में मैंने यही सिखाया था। और अगर आपको ये ना दे करके डायगोनल दे रखा हो तो आपको क्या करना है, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है, हाफ का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। और अगर आपको ट्रायंगल ABD का एरिया निकालना है तो पैरेललोग्राम का हाफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो आया उसको हाफ से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये आपको याद रखना। साथ साथ कभी कभी आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया होगा, अब बोलेगा बताओ D1 वेक्टर क्या होगा, तो D1 वेक्टर होगा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और D2 वेक्टर पूछे तो क्या आ जाएगा, D2 वेक्टर, अगर ये D2 वेक्टर पूछे तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से, देखो ट्रायंगल लॉ क्या था, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो अगर ट्रायंगल लॉ से करोगे तो B वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आएगा, तो D2 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, अगर ABC को प्लानर हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0, यानी ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, 0। इसे बॉक्स में भी लिखा जाता है, बॉक्स ABC क्या होगा, 0। चाहे बॉक्स ABC हो, चाहे BCA हो, चाहे CAB हो, अगर साइकिल में लिखा हुआ है तो सेम ही होगा बेटा, ABC हो, BCA हो या CAB हो, ये सेम होगा। और अगर ये तीनों को प्लानर है, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0।